आजकल सोशल मीडिया खोलिए तो मतलब रिश्तों के जैसे बाढ़ आई हुई है। इन रिलेशनशिप, टेकन, फॉरएवर वाली फीलिंग, ये सब स्टेटस बहुत आम है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये स्टेटस आज के रिश्तों की असली कहानी बताते हैं? आज हमारे पास कलयुग के रिश्ते, दिखावा या दिल का रिश्ता से जुड़े कुछ विचार हैं और हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रिश्ते सच में गहरे हैं या बस ध्यान खींचने और जिम्मेदारियों से बचने का तरीका। चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ, और ये विश्लेषण ना आज के समय में रिश्तों की जो उलझने हैं उन्हें समझने में काफी मदद करता है। इसमें साफ दिखता है कि कैसे वो बाहरी चमक दमक जो है वो अक्सर अंदर की सच्चाई से कितनी अलग होती है। मतलब अंदर शायद भरोसा ही ना हो या जिम्मेदारी लेने का मन ना हो। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक पॉइंट ये भी है, कमिटमेंट का डर। ऐसा लगता है आजकल लोग रिश्ता तो चाहते हैं पर जवाबदेही नहीं। प्यार चाहिए हाँ, पर उसके लिए जो त्याग करना पड़ता है वो नहीं। पार्टनर चाहिए पर सब्र, धैर्य वो नहीं रखना। और ये मैं तो ऐसा ही हूँ या अपने ट्रॉमा को ढाल बनाकर गलत व्यवहार करना, ये तो बहुत आम हो गया है। एग्जैक्टली। और जैसी बात थोड़ी सीरियस होती है, रिश्ता अगले लेवल पर जाने लगता है, तो सुनने को मिलता है मुझे स्पेस चाहिए, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, या वो क्लासिक चलो ब्रेक लेते हैं। यहाँ एक बड़ी अच्छी तुलना की गई है। जैसे लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, एंटरटेनमेंट पूरा पर कोई जिम्मेदारी नहीं। कुछ रिश्ते भी मतलब वैसे ही चल रहे हैं। सामग्री में एक उदाहरण भी दिया है, रोहित और आयशा का। कॉलेज में थे, 2 साल का रिश्ता। इंस्टाग्राम पर तो बिल्कुल परफेक्ट कपल गोल्स वाले थे, हैशटैग, साथ में घूमना, रील्स बनाना, सब। लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ, असल जिंदगी शुरू हुई, करियर, फ्यूचर प्लानिंग, तो आयशा को अचानक लगा कि उसे खुद को खोजने के लिए टाइम चाहिए। अब रोहित बेचारा सोचता रह गया कि इतने टाइम वो किसके साथ था फिर। तो विश्लेषण यही इशारा करता है कि शायद वो प्यार सिर्फ रियल लाइफ तक ही था, रियल लाइफ की मुश्किलें नहीं झेल पाया। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, वो ये कि सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं प्यार को एक वैलिडेशन का तरीका बना दिया है। मतलब अच्छी फोटो डाल दी, कोई ट्रेंडिंग रील बना ली, सबके सामने प्रपोज कर दिया, बस यही प्यार का सबूत मान लिया जाता है। लेकिन जब असली दिक्कतें आती हैं, जैसे पैसों की कमी हो गई या घर के बिल्स भरने हैं, कोई और प्रॉब्लम आ गई या बस किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तब अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। जैसा कि इन विचारों में है, कई रिश्ते सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए बन रहे हैं। लोग ये भूल रहे हैं कि प्यार सिर्फ साथ दिखना नहीं होता, साथ निभाना भी होता है मुश्किलों में। तो ये स्रोत हमें कुछ बुनियादी सवाल सोचने पे मजबूर करते हैं कि भाई हमें चाहिए क्या? सच में प्यार चाहिए या सिर्फ एक पार्टनर? इमोशनल सपोर्ट चाहिए या बस कोई साथ रहने वाला? एडवेंचर चाहिए या अटैचमेंट और स्थिरता? बिल्कुल। बात यह है कि रिश्ता एक जिम्मेदारी है, रोज का एक इम्तिहान है। इसमें सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्टेड रहना काफी नहीं होता, असल जिंदगी में प्रेजेंट रहना पड़ता है। मतलब सच में उस इंसान के साथ होना पड़ता है। और सामग्री साफ कहती है, अगर कोई किसी की भावनाओं का, उसकी असुरक्षाओं का, उसके भविष्य का बोझ उठाने को तैयार नहीं है, तो फिर उसे किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने का कोई हक नहीं है। हाँ, क्योंकि जैसा ये विश्लेषण बताता है, किसी एक के फेज के चक्कर में, मतलब किसी का मूड बदला या मन भर गया, तो दूसरे इंसान का भरोसा हमेशा के लिए टूट सकता है। ये बहुत सीरियस बात है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि रिश्ते सतही या दिखावटी नहीं होने चाहिए। इनमें गहरी समझ चाहिए, आपसी इज्जत और सबसे जरूरी जिम्मेदारी। हाँ, और ये सामग्री हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है कि अगली बार जब हम किसी रिश्ते में जाएं तो खुद से पूछें, क्या हम सच में प्यार के लिए उस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हैं या बस दुनिया का ध्यान खींचना चाहते हैं? क्योंकि आजकल का फंडा यही लगता है, रिश्ता तो सबको चाहिए पर उसकी जिम्मेदारी शायद ही कोई लेना चाहता है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, क्या वो जो सोशल मीडिया पर चमकता हुआ प्यार दिखता है, वो असल जिंदगी की धूप छांव, उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी है? जरा सोचिएगा इस पर।